हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने 23 तक के सॉल्यूशन कर दिए। नाउ फ्रॉम टुडे 24, रीड इट आउट क्वेश्चन केयरफुली। ए कार मूव्स विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 hour in each direction. Then with the same speed for 30 minutes in south direction. Then displacement of the car from initial position is. चलो उसके लिए कुछ हम डायरेक्शन सोचे कि if we consider this one is a east, then west, तो this consider as a north and south. अब हमें क्या बोला, 1 hour के लिए स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। 1 hour के लिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, कहां तक जाएगा, अप टू द 60 किलोमीटर, क्योंकि 1 hour में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और 1 hour दिया है फॉर इस डायरेक्शन। नाउ विद द सेम स्पीड 30 मिनट के लिए फिर वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहां से अब बोलेंगे कि साउथ में जा रहा है 30 मिनट के लिए, मतलब हाफ एन आवर के लिए। तो हाफ एन आवर होगा तो उसका जो डिस्टेंस है वो भी हम हाफ बोलेंगे, क्योंकि 1 hour में वो 60 किलोमीटर कर रहा है, तो 30 मिनट में वो 30 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा। मतलब अब यहां से ये अगर हम साउथ डायरेक्शन में बोले तो दिस इज 30 किलोमीटर, दिस वन इज 60 किलोमीटर। तो हमें चाहिए उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका नोटेशन दे दें हम, देन आवर इंटरेस्ट टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट मतलब OB। तो अब ये तो हमारा हम पाइथागोरस से डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। वी कैन से OB इज इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहां पर ये बोल देंगे हम 60 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 900, तो ये कुछ हो जाएगा हमारे लिए 4500। अब 45 जो 00 है 100 है, उसका हम रूट ले लेंगे, क्योंकि इसी को हम लिख सकते हैं 45 इंटू 100। ओके, तो 100 का जो भी रूट होगा वो 10, बाकी बचा 45। तो 45 मतलब 9 5 तो 9 का रूट हो जाएगा 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू रूट 5 इंटू 10, दैट इज 30 रूट 5 किलोमीटर। तो 30 रूट 5 किलोमीटर आए। ओके, नंबर 25, a person travels along a straight line for first t/3 time with a speed v1 and for the next 2t/3 time with the speed v2. Then mean speed v is given by. Our interest to calculate mean speed, एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। चलो उसके लिए ऐसा है कुछ कि यहां से यहां कुछ ट्रैवल तो कर रहा है, लेकिन क्या बोला, इन फर्स्ट t/3 टाइम इट्स मूव्स विद द स्पीड v1, मतलब A to B जाने में अगर उसका हम टोटल टाइम t कंसीडर कर दे, देन फर्स्ट उसका जो t/3 टाइम है मूव विद द स्पीड v1, यानी नेक्स्ट जो बाकी बचा 2/3 टाइम, उसमें वो जा रहा है स्पीड v2 से, तो उसकी हमें मीन स्पीड, जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ मीन स्पीड, दैट इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम बोले कि एवरेज या फिर मीन स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
टोटल टाइम। तो यहाँ पर जो टाइमिंग होगा, चलो टोटल डिस्टेंस तो हम इसका डी कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें ये कुछ डिस्टेंस बोल देगी यहाँ से यहाँ तक का 4 टाइम d1, वो कुछ डिस्टेंस d1 ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पर कुछ डिस्टेंस d2 ट्रैवल कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस तो d1 प्लस d2 डी हो जाएगा। ओके, एंड टाइम, जो टाइम होगा वो यहां पर बोलेंगे एज ए t/3 एंड 2t/3, दिस इज द टोटल टाइम। तो यहां पर जो टोटल डिस्टेंस है हम उसको ऐसे d1 प्लस d2 कर सकते हैं। तो यहां पर हमें डिस्टेंस नहीं दिया, बट वी नो दैट वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देन डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम। तो d1 के लिए ये होगा v1 इनटू t/3 प्लस व्हाट अबाउट द d2, तो बोलेंगे वेलोसिटी मतलब स्पीड t2 एंड दिस इज 2t/3 डिवाइडेड बाय, यहां पर ये जो टाइम हो जाएगा वो तो पूरा t ही बोल देंगे क्योंकि ये भी 3 और t प्लस 2t 3t/3 इट इज t। चलो तो यहां पर ये t को अगर हम कॉमन निकाल दें देन t विल बी कैंसल। देन इक्वेशन इज v1/3 प्लस 2v2/3। देन आंसर इज v1 प्लस 2v2/3। Okay, now number 26. For position time graph, particles start from 0. At what time the average velocity is 0? Just see the graph very carefully. कि यहाँ पर हमें जो भी इसका x मतलब डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड जो t दे रखा है इट इज इन सेकंड। अब यहां पर अगर हम इसका नोटेशन बोलते 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और यहां पर कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब t is equal to 0 6 पर है वो, ओके। देन लोवेस्ट पर आ रहा है t is equal to 4 पर। अगर इसका तुम ग्राफ अच्छी तरह से देखो तो लोवेस्ट पर आ रहा है 4 पर, फिर वापस अप जा रहा है और कुछ ऐसा और आगे 8 तक मैक्सिमम है और उसमें कुछ 9 सेकंड पर है। कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है हमें। तब यहां पर बोला है कि एट व्हाट टाइम द एवरेज वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी कब 0 होगी? व्हेनेवर इट्स डिस्प्लेसमेंट 0, बिकॉज यहां पर देयर इज अ चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो स्टार्ट कहां से कर रहा है? 6 मीटर से। तो जहां पर वापस वो 6 मीटर पे आ जाए वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0। तो ये जो 6 आ रहा है वो 6 सेकंड पर ही आ रहा है। ग्राफ को अच्छी तरह से देखो, एट 6 सेकंड इट्स रीच अप टू द 6 मीटर वंस अगेन। तो डिस्प्लेसमेंट 0, तब उसकी वेलोसिटी भी 0। ओके, नंबर 27. If v is the velocity of the body moving with x-axis, then acceleration of the body is। देखो वैसे तो बहुत इजी है, अगर वेलोसिटी दे रखा है then acceleration we know that acceleration a is equal to dv upon dt, the derivative of velocity with respect to time, its acceleration। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में ही नहीं है। देखो है कोई ऑप्शन में, इट इज dv
अपॉन डी टी। तो क्वेश्चन रॉन्ग है? नहीं, क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं है। अब यहां से तुम्हें अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक्सेलरेशन dv बाई dt है और ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करो, अब dv अपॉन dt से dx मल्टीप्लाई करो और dx को डिवाइड करो, क्योंकि ऑप्शन में सभी में कुछ dx जैसा लिखा हुआ। देन मल्टीप्लाई डिवाइड विथ dx, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये हम कर सकते हैं कि हम उसको ऐसे सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तब ऐसा कुछ कर सकते हैं, dv अपॉन dx, ये dx और dt को इंटरचेंज कर दो, इट इज dx अपॉन dt, just interchange dx and dt. Then what about the dx upon dt? Yes, it is velocity, है ना? तो ये हो जाएगी velocity and dv dx, we can say v into dv upon dx. तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि a, जैसे हमने यहां पर ये वेलोसिटी बोल दिया, then v into dv upon dx। तो ये ऑप्शन में है कि v into dv upon dx, द सेकंड ऑप्शन। आया समझ में? वंस अगेन, अगर एक्सेलरेशन हमें पूछा है तो एक्सेलरेशन तो श्योर होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। तब ऑप्शन में देखो तो dx कुछ जैसा दिख रहा है, तो dx से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो कुछ रास्ता मिलेगा। हाँ, तो इसको इंटरचेंज करो, तो ये हो गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनटू dv अपॉन dx हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट नंबर 28, क्या दे रखा है हमें 28 में? पढ़ो क्वेश्चन अच्छी तरह से कि नंबर 28, if the displacement of the particle varies with time, root x is equal to t plus 7, ये इक्वेशन है। देन कुछ ऑप्शन में हमें मैच करना है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी के एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो पहले यहां पर हमें वेलोसिटी करनी पड़ी, एंड वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव यहां तो रूट x है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस 7 होल स्क्वायर। देयरफॉर a प्लस b होल स्क्वायर क्या होगा? इट इज t स्क्वायर प्लस 2, मतलब 7 14 t प्लस 49, तो दिस इज सॉरी रूट x का स्क्वायर तो x ही होगा, देन x इज 7 प्लस t होल स्क्वायर, तो ये हो गया। चलो अब इसका डेरिवेटिव, तो वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt क्या होगा? इसका डेरिवेटिव t स्क्वायर का होगा 2t, 14t का होगा ओनली 14 बिकॉज t का 1 और कांस्टेंट है उसका 0। देन वेलोसिटी इज 2t प्लस 14, वी कैन से वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ऐसा तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। चलो अभी एक और ऑप्शन एक्सेलरेशन का बाकी है, तो एक्सेलरेशन कर देते हैं। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, तो इसका वापस डिफरेंशिएशन ले लो, 2t का हो जाएगा 2 और 14 कांस्टेंट है तो 0, देन एक्सेलरेशन इज 2, चलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन 2 आया, इट इज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, मतलब इट इज कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, तो लास्ट ऑप्शन, चलो नंबर 29, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द
and acceleration is a is given by alpha t plus t raised to 3/2. Which of the following relation is valid? देखो हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन a is equal to alpha t raised to 3/2. और अब हमें कौन सा रिलेशन सही है, तो रिलेशन गिवन फॉर द वेलोसिटी, तो यहां पर हम फाइनल वेलोसिटी निकाल देते हैं। इनिशियल तो u है तो हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो सभी इक्वेशन में u प्लस तो है, देन फाइनल वेलोसिटी इज u प्लस समथिंग, मतलब उसकी वेलोसिटी में ऐड होगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक कैसे पहुंचेंगे, तो एक्सेलरेशन इटसेल्फ dv/dt, लेकिन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। याद करो, वेलोसिटी से हमें एक्सेलरेशन करना है, देन वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव, लेकिन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी करना है तो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी। देयरफॉर अगर यहाँ पर रेफरेंस ले हम कि a is equal to dv/dt, then dv is equal to a dt। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दें, then integration of dv is integration of a dt, and integration of dv is v, है ना, then v is equal to integration a dt। और ये जो है तुम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो कि v is equal to integration of a dt। चलो तो अब a मतलब अल्फा t raised to 3/2 dt, अल्फा कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, then t raised to 2/3 dt। just remember the rule, what is the integration of x raised to n dx? it is x raised to n plus 1 upon n plus 1। इंटीग्रेशन में हम पावर ऐड करेंगे, तब यहाँ पर अल्फा क्या होगा, t raised to 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1, then अल्फा 3/2 plus 1 एलसीएम ले लो 2, तो 3 plus 2 5, it is 5/2 divided by 5/2, but we know that denominator is denominator in numerator, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 2/5 t raised to 5/2। ये हमें कुछ वेलोसिटी की इक्वेशन मिली। चलो अब अगर हमें उसी में फाइनल चाहिए वेलोसिटी, इसको कुछ v1 बोल देते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी v is equal to u plus v1, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो फाइनल हो जाएगा ये 2/5 अल्फा t raised to 5/2। देख लो ऑप्शन कुछ मिलेगा ऐसा, यस, ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन। ओके चलो नंबर 30 क्या दिया हमें, 30 नंबर में the position x of the particle moving along x axis with the time t, x is equal to a sin omega t, where a and omega are positive constant, then acceleration of the particle varies with time। तो यहाँ पर हमें x की कुछ इक्वेशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की, कि x is equal to a sin ओमेगा टी, इसको आप ओमेगा बोलेंगे, नॉट w, इट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो तो ये साइन ओमेगा टी, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, तो हमें पहले इसकी वेलोसिटी करनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी v is equal to dx upon dt। ये तो कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो उसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, चलो देन इट इज कॉस
ओमेगा टी इंटू, अब यहां पर जो थीटा मतलब ओमेगा टी और विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो फिर हमें इसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ऐसा लिखेंगे हम कि डी अपॉन डी टी ओमेगा टी अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। आया समझ में? जैसे हम बोलते हैं कि साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, तो cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। चलो देन v इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव ओमेगा भी कांस्टेंट बोल रखा है, t का विथ रिस्पेक्ट टू t1 इट इज ओमेगा, तो वी कैन से a ओमेगा cos ओमेगा टी। चलो हमें तो चाहिए एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, तो इसका वापस डेरिवेटिव जिसमें a एन ओमेगा कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, तो माइनस sin आगे लिख देते हैं n sin ओमेगा टी इंटू वापस ओमेगा टी का डेरिवेटिव, ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या है? ओनली ओमेगा, देयरफॉर ये ओमेगा यहां पर मल्टीप्लाई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब डायरेक्ट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, बट ए साइन ओमेगा टी देखे हम, तो ए साइन ओमेगा टी इज एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को अलग लिखो, ए साइन ओमेगा टी की जगह पर एक्स बोल सकते हैं, देन इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, नंबर 31 देखो क्या है 31 में, a particle moves in a straight line and its position x at a instant of time t is given by x square is equal to 2 plus t, then acceleration is, हमें इसका acceleration करना है कि what is the acceleration of this particle, तो एक्सेलरेशन मतलब इसका हम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। चलो तो यहाँ पर ये जो भी एक्स स्क्वायर है, पहले तो इसका हमें रूट कर देना पड़े क्योंकि हमें चाहिए एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा 2 प्लस टी रेस टू 1/2। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर है तो इसका हम रूट ले लेंगे। अब यहां पर बोल सकते हैं वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ये पूरे का डेरिवेटिव। चलो जैसा बोला हमने कि वेलोसिटी इट इज dx अपॉन dt, तो पहले अब यहां पर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़े। ये पूरी क्वांटिटी को हम एज ए एक्स ट्रीट कर सकते हैं, है ना? तो पूरी क्वांटिटी को एज ए एक्स हम ट्रीट करें, देन x रेस टू 1/2, तब ये जो है हम बोल सकते हैं d अपॉन dt, ये पूरे का हमें डिफरेंशिएशन करना है। देन अगर पूरे को x बोले तो x रेस टू 1/2, तो हम बोलते हैं 1/2 जो है वो आगे आ जाएगा, और इसमें से n-1 मतलब 2 प्लस t रेस टू 1/2 -1, और फिर जैसे ये x और विथ रिस्पेक्ट टू t है तो हमें इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़े।
आ रहा है समझ में? देखो अगर पूरे को हम इसको x ट्रीट करें देन x रेज़ टू 1/2 का होगा 1/2 आगे, और ये पूरा x रेज़ टू 1/2 माइनस 1, फिर हम बोलते हैं dx अपॉन dt, क्योंकि उसका वापस चेन रूल से हमें इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देन x हमने बोला ऐसे 2 प्लस t, तो 2 प्लस t का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो, दिस इज द चेन रूल। तो ये 1/2, अब ये 2 प्लस t रेज़ टू 1/2 माइनस 1, दिस इज माइनस 1/2, एंड इसका जो डेरिवेटिव होगा तो 2 कांस्टेंट होगा उसका 0, एंड t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1, तो यहां पर हुआ v इज 1/2 एंड 2 प्लस t रेज़ टू माइनस 1/2। चलो अब हमें करना क्या है, हमें इसमें तो अभी हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो देखो अब ये जो है 2 प्लस t रेज़ टू माइनस 1/2 है, इसको हम नीचे लिख सकते हैं तो प्लस हो जाएगा, therefore v is equal to 1 upon 2 and 2 plus t raised to 1/2। तब देखो यहाँ पर 2 plus t raised to 1/2 उसको हम x बोल सकते हैं, then v is 1 upon 2x because 2 plus t raised to 1/2 is x। ओके चलो तो इसको अब ऐसा भी बोल सकते हैं x रेज़ टू माइनस 1/2। अब करना है एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, तब 1/2 जो है बाई 2 एज इट इज, x रेज़ टू माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा -1 x रेज़ टू -2, n -1 करना पड़े तो x रेज़ टू -2 n, फिर होगा चेन रूल के हिसाब से dx अपॉन dt। ठीक है बहुत, x रेज़ टू -1 तो -1 x रेज़ टू -1/2 n x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dx अपॉन dt। चलो तो अब ये हुआ हमारे लिए -2 1/2 और x रेज़ टू -1/2 मतलब नीचे कर देंगे हम, देन इट इज 2x² dx अपॉन dt हुआ वेलोसिटी, और वेलोसिटी की इक्वेशन है हमारे पास ये 1 अपॉन 2x। अरे समझ में, वेलोसिटी हमें मिला है यहाँ पर 1 अपॉन 2x, तो रख सकते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे लिख दूं मैं, then a is equal to -1 upon 2 x square and velocity is 1 upon 2x, that is -1 upon 4x cube, then acceleration is -1 upon 4x cube। देखो अच्छी तरह से समझो, वापस ये दे रखा है हमें ask about the acceleration, तो पहले x करेंगे तो रूट हो जाएगा। चलो फिर वेलोसिटी तो dx अपॉन dt, तो पहले ये पावर का करेंगे तो पावर आगे इसका 1/2 -1 और फिर उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, देन 2 कांस्टेंट t का 1 -1/2, इसको नीचे लिखे तो प्लस और t प्लस 1/2 दैट इज x, इसको ऐसा लिखे, वापस उसका डेरिवेटिव ले तो 1/2 एज इट इज -1 x रेज़ टू -2 and dx अपॉन dt, तो v को इक्वेशन में रखो, हमें आंसर मिलेगा। ओके नाउ अबाउट 32, देखो क्या है 32, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस गिवन बाय, चलो x की कुछ इक्वेशन हमें गिवन है, -2t³ प्लस 3t² प्लस 5 is in meter. The acceleration of the particle at
द इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। हमें एक्सेलरेशन चाहिए कब? व्हेनेवर वेलोसिटी इज जीरो। तो पहले तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएशन, देन वेलोसिटी के लिए बोलेंगे v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो चलो यहां पर अब डेरिवेटिव ले लो इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 3 आगे आएगा तो 3 2 6 t स्क्वायर, एक पावर कम करना है प्लस यहां पर आएगा तो 3 2 6 t, क्योंकि एक पावर कम करेंगे तो t और कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जीरो। चलो अब एक्सेलरेशन कर देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एन एक्सेलरेशन। देन एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt। तो जो भी वेलोसिटी मिली है उसका डिफरेंशिएशन करो। देन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt एंड एक्सेलरेशन के लिए इसका तो ये हो जाएगा 6 2 12 तो -12t प्लस 6 का एज इट इज t का तो डिफरेंशिएशन 1 होगा मतलब 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर अगर हमें टाइम मिले तो इसका एक्सेलरेशन मिल सकता है, उसी के लिए बोला है कि कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट ए इंस्टेंट व्हेनेवर वेलोसिटी जीरो। मतलब वेलोसिटी जीरो करेंगे तो टाइम मिलेगा। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोल सकते हैं? v is 60 square plus 60। here v is 0, ये हमें गिवन है, ये जो है वो गिवन है, लिखा हुआ है कि कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट वेलोसिटी इज जीरो। तो वेलोसिटी जीरो है तो उसमें टाइम मिल जाएगा। 0 इज इक्वल टू -60 स्क्वायर प्लस 60। चलो ऐसा कर सकते हैं, यहां पर ये 6t स्क्वायर है, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस अबाउट 6t, 6 कैंसल, एक t कैंसल, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। इसका मतलब हमें t 1 सेकंड मिला। देन फ्रॉम टू एक्सेलरेशन इज -12 प्लस 6, it is -6 meter per second square। okay, the acceleration is -6 meter per second square। जैसे यहां पर कभी भी ऐसा दे रखा है तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। अब चाहिए हमें t, तो t के लिए लिखा है कि वेलोसिटी 0 है तब एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी 0 करके टाइम ले लो, वो इसमें रखेंगे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। चलो नंबर 33 क्या है? 33 में द टू एंड्स ऑफ ए ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पास ए सर्टेन पॉइंट विथ वेलोसिटी u and 3u। द वेलोसिटी विथ विच द मिडल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पास द सेम पॉइंट इज। मतलब हम थोड़ा एक्चुअली सोचे कि चलो ये हमारी कोई भी एक ट्रेन, कोई भी लेंथ है, सपोज लेंथ ऑफ द ट्रेन इज d, और ये आगे जाके कोई भी पॉइंट से पास हो रही है। चलो यहां कहीं पर भी हम बोल देते हैं पर्टिकुलर पॉइंट। तो जैसे इसका इनिशियल पॉइंट पास हुआ तो यहां पर उसकी वेलोसिटी u है, फिर ट्रेन पास हो गई तो लास्ट पॉइंट जो है उसकी वेलोसिटी है यहां पर 3u। देखो क्वेश्चन, इट इज पास टू द सर्टेन पॉइंट विथ वेलोसिटी u and 3u। तो व्हेनेवर ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रेन cover the distance is equal to d at that time initial velocity u and final velocity 3u। तब हमें चाहिए कि velocity at the mid point of the train is, मतलब mid point मतलब यहाँ पर,
तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी चाहिए कब, जब ये d/2 जितना डिस्टेंस कवर करे। तो पहले बोला हुआ है मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है इक्वेशन में वो कर देते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास, यूजिंग d is equal to v square minus v naught square upon 2a. This is the final, this is the initial. Therefore final क्या है 3u square, that 3u मतलब 9u square minus initial कितना है u, it is u square upon 2a, it is 8u square. Then d is equal to 8u square upon 2a. What about the acceleration? It is 4u square upon d. Says the equation 1. Then constant acceleration of the train is this. अब बोला है हमें मिड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इनिशियल u मिड पॉइंट पर कितना, तो मिड पॉइंट मतलब डिस्टेंस d/2, फॉर्मूला यही यूज करो और डायरेक्ट लिखते हैं हम डिस्टेंस d/2। फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इनिशियल इज u स्क्वायर अपॉन 2a, a मतलब ये हुआ 4u स्क्वायर अपॉन d। ओके, देन ये तो न्यूमरेटर में जाएगा, देन d/2 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 into 4u square into d। तो देखो d तो कैंसल, 2 भी कैंसल, चाहिए हमें उसकी वेलोसिटी, तो 4u square इधर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। Therefore v square is equal to 5u square, then v dash is equal to √5 into u। क्लियर? हमें पूछा मिड पॉइंट, तो जैसे ट्रेन पूरी पास होगी तो इस पॉइंट से हमने बोला कि यहाँ पर आगे आएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी 3u। कब, जब ये डिस्टेंस ट्रैवल करे। मिड पॉइंट के लिए d/2, दो बार यही कंडीशन लगा दो, एक में एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दूसरा में वैल्यू रखो, मिल जाएगा। चलो नंबर 34 क्या दिया हमें 34 में, पढ़ो क्वेश्चन अच्छी तरह से। ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट along a straight line under the action of constant force and travel distance x in first 5 seconds. The distance traveled by the next 5 seconds will be, फर्स्ट 5 सेकंड में वो डिस्टेंस x ट्रैवल कर रहा है, देन नेक्स्ट 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे। नंबर 34। अब फर्स्ट 5 सेकंड में x है तो नेक्स्ट 5 सेकंड में हम x नहीं बोल सकते, बिकॉज हियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन, बिकॉज लिखा हुआ है गिवन है फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है, वी नो द इक्वेशन फॉर द फोर्स, F constant, then acceleration is constant. Here indirectly given के particle moving with constant acceleration, मतलब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट 5 सेकंड में अगर डिस्टेंस x ट्रैवल करे तो नेक्स्ट 5 सेकंड भले टाइम ड्यूरेशन सेम है बट उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमें x दे रखा है, वो हमारा x जो है वो आंसर नहीं है। पहले ये समझ लो कि इट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसीलिए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करे नेक्स्ट 5 सेकंड में उतना नहीं, उससे ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी आफ्टर 5 सेकंड। तो चलो पहले कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट 5 सेकंड के लिए, ओके। और यहाँ पर पार्टिकल फर्स्ट 5 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है,
और टाइमिंग जो है वो हम 5 सेकंड बोलेंगे। तो 5 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हम कर सकते हैं यूजिंग v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80 से। तो फाइनल वेलोसिटी हुई हमारे लिए ये तो 0 एंड 5t, देन फाइनल वेलोसिटी इज t5, it is 5a, then final velocity is 5a। अब फॉर द नेक्स्ट 5 सेकंड देखो यहां से अच्छी तरह से समझो, फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड, तो नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए ये जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना, इन नेक्स्ट 5 सेकंड। तो फर्स्ट 5 सेकंड के लिए देखो अब इसको ऐसा बोल दे कि ये कोई भी पाथ में जा रहा है, ये वाला फर्स्ट 5 सेकंड के लिए और ये नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है। 5 सेकंड के बाद जो भी वेलोसिटी हुई फॉर द नेक्स्ट 5 सेकंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी, देन v नॉट इज 5a। ओके, अब यहाँ पर इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो फर्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो x है, तो उसकी भी एक इक्वेशन कर देते हैं फॉर फर्स्ट 5 सेकंड के लिए। वेलोसिटी तो कर दी, अब डिस्टेंस, देन इज d इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ a स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू 0 प्लस ये हो जाएगा a तो कांस्टेंट 5 सेकंड के लिए हुआ तो 25/2 इंटू a, तो कहीं पर भी 25/2 इंटू a हुआ हम x लिख सकते हैं। चलो अब करते हैं फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी 5a हुई, हमें करना है डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस ट्रैवल की इक्वेशन हमारे पास है d इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ a स्क्वायर। चलो then v naught t is 5a और एक्सेलरेशन सॉरी टाइमिंग जो है वो 5, वेलोसिटी है 5 t5, यहाँ पर हाफ a और t स्क्वायर मतलब 25। तो देखो ये भी कुछ हुआ 25a प्लस 25a/2। ओके, then what about the distance travel? तो यहाँ पर 25a/2 है, उसको बोल सकते हैं हम x। ओके, तो यहाँ पर 25 है तो 25a होगा तो उसके लिए बोल सकते हैं इट इज 2x। समझ में आ रहा? 25a प्लस 25a/2, 25a/2 इज x, then 25a को सब्ट्रैक्ट करो इट इज 2x, then distance travel in next 5 second is 3x, x से ज्यादा मिलेगा, है ना। ऐसा भी नहीं बोल सकते 5 और 5 10 सेकंड है तो डायरेक्ट 2x कर दे। देखो डिस्टेंस मिल गया हमें 3x। बस इतना ध्यान रखो कि फर्स्ट 5 सेकंड के बाद जो 5 सेकंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी है फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड इज इनिशियल वेलोसिटी, फिर डिस्टेंस का जो भी हमें फॉर्मूला मिलता है उसको रिलेट करो। ओके, नंबर 35। चलो क्या है 35 में, रीड इट आउट क्वेश्चन केयरफुली। A body is projected vertically upward with the speed 40 meter per second. The distance traveled by the body in last second of upward journey is। देखो अभी तक हमें ऐसा बोलते थे कि जो अपवर्ड है वो मैक्सिमम टाइम कहां तक पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट तक कहां तक पहुंचेगा, या मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए उसका डिस्टेंस कितना होगा, या मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये सब कुछ हमने कर रखा है। ये कुछ अलग है, क्या है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड हुई इसकी 40 मीटर पर सेकंड। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी, लास्ट सेकंड
तो पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़े कि मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि लास्ट सेकंड में तो वो मैक्सिमम तक पहुंचेगा। तो पहले करते हैं कि यहां से सपोज ये मैक्सिमम हाइट इतनी ट्रैवल करता है तो उसके लिए कितना टाइम लगे। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी v0 और फाइनल तो 0 होगी। ओके, देन फॉर्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू v0 प्लस 80। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 40, एक्सेलरेशन एज ए g करेंगे और g दे रखा है 10, लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव तो g लगता है माइनस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव करेंगे। देन 10t इज इक्वल टू 40, t इज इक्वल टू 4 सेकंड, मतलब उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए 4 सेकंड लगेंगे। ओके, तो अब जो भी हमने बोला कि 4 सेकंड लगती है तो लास्ट सेकंड मतलब बोलेंगे हम 4th सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग 4th सेकंड कितना होगा, क्योंकि जितना टाइम ऐसे लगेगा 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में कहां पर होगा वो मैक्सिमम हाइट तक, वहां पर उसकी वेलोसिटी 0। तब हम बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल इन लास्ट मतलब 4th सेकंड। तो हमारे पास 8th सेकंड की इक्वेशन है, कौन सी, डिस्टेंस ट्रैवल इन 8th सेकंड कौन सी है, d इज इक्वल टू v0 प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। तब यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 40 और जो एक्सेलरेशन है तो वैसे अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज -10 तो -10/2 और डिस्टेंस ट्रैवलिंग 8th सेकंड यहां पर है 4th सेकंड, देन 4 2 8 -7। ओके, अब जो भी हम बोलेंगे यहां पर ये 40 माइनस 5 इंटू 7 तो 5 इंटू 7 35, 40 माइनस 35 5 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकंड इज 5 मीटर। यहां पर बोला डिस्टेंस ट्रैवल इन लास्ट सेकंड मतलब जितना डिस्टेंस जितना टाइम लगता है वही सेकंड बोलेंगे कि लास्ट 4th सेकंड में। ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकंड होगा 5 मीटर। ये हमारे पास उसकी इक्वेशन है। तो यहां पर बोल देंगे कि n इज इक्वल टू 4th सेकंड। तो 4th सेकंड में कितना, मतलब टोटल टाइम जो लगता है वही उसकी लास्ट सेकंड। अगर 10 सेकंड लगे तो बोलेंगे 10th सेकंड के लिए कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर 5 सेकंड लगती सपोज तो बोलेंगे 5th सेकंड में। डिस्टेंस ट्रैवल इन लास्ट सेकंड ये होगा टोटल टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, लेकिन मैक्सिमम हाइट तक कब पहुंचा 4 सेकंड में। तो बोलेंगे टोटल टाइम 4 सेकंड, तो लास्ट सेकंड मतलब 4th सेकंड ही बोलेंगे, फिर 4 सेकंड के बाद तो वो स्टेडी हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 4th सेकंड यूज किया है। बस इक्वेशन है, वैल्यूज रखो। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन लास्ट सेकंड 4th सेकंड इज 5 मीटर।